माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। एक आदमी ड्यूटी से थोड़ा सा लेट हो गया, घर आने में उसकी पत्नी चिल्ला करके डांटते हुए बोली, तुम कितने लेट हो गए हो, 2 घंटे 3 घंटे लेट हो गए हो तुम। आदमी ने कहा, थोड़ा सा मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई थी घर पे, तो मैं गांव चला गया था मैं उसे दिखाने के लिए, इसलिए लेट हो गया, क्षमा करना। तुम्हें माँ की चिंता इतनी है? घर में मेरा बच्चा बीमार है, मैं बीमार हूँ, तुम कभी दिखाने ले गए? अपनी माँ की इतनी चिंता है। चिल्लाने लगी। उसने कहा, भगवान माँ का दुख देखा नहीं जाता है ना, जिसने जन्म दिया है, पैदा किया है, दूध पिलाए हैं, मैं उसे कैसे देख पाता, इसलिए मैं लेट हो गया, क्षमा कर। उसका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा था। उसने कहा, एक गलती और कर ले आया हूं, देवी क्षमा करना। बोले, क्या गलती कर ले आया? और बोले, माँ को मैं यहीं ले आया हूं। और तुरंत वो बोली, या घर में तू माँ राख ले या मोय राख ले। इतनी बात कही। उस आदमी ने कहा, तू रह ले या माँ रह ले मैं नहीं जानता, पर मेरी माँ की हालत तो देख ले, मेरी माँ के दर्शन तो कर ले। जब उसने माँ बुलाई तो वो माँ नहीं थी, वो उस आदमी की सासू माँ थी, उसकी पत्नी की माँ थी। और जैसे वो माँ देखी तो बहू रो पड़ी, वो नारी रो पड़ी। बोली, आपने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तो उसने कहा, मेरी माँ और तेरी माँ में कोई अंतर है क्या? माँ तो एक ही होती है सबकी, हैं? तू मेरी माँ का नाम जान रही थी इसलिए गुस्सा हो रही थी, और जब मैंने तेरी माँ को दर्शन करा दिया तेरा गुस्सा कहाँ चला गया? हैं? तेरा गुस्सा कहाँ चला गया? काश तू अपनी माँ की तरह मेरी माँ को मान लेती, हैं? तो आज मेरा घर स्वर्ग हो गया होता। तूने भले ही मेरी माँ को माँ नहीं माना, पर देख तेरी माँ बीमार थी, मैं तेरी माँ को लेके आया, पर तेरी मेरी कहने में मुझे शर्म आ रही है समझाने के लिए, लेकिन माँ तो सबकी माँ होती है। उस नारी की आंखें खुल गईं और उस नारी ने उसी दिन से अपनी सासू माँ को वहीं बुलाया और उसकी सेवा करने लगी। काश ऐसी आंखें सब बहुओं की खुल जाएं तो इस धरती पर स्वर्ग आ जाए। बहुत सी माताएं बोलती नहीं है, कहती नहीं है, लेकिन अंदर बहुओं के कुछ व्यवहारों से दुखी रहती हैं। उन बहुओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, चलो भली है बुरी है, गाली दे रही है, कछु कह रही है तो माँ, समझना इनके दिल से बद्दुआ नहीं निकलेगी कभी। गाली भी देंगी तो तुम्हें पुण्य मिलेगा, गाली भी देंगी तो तुम आगे बढ़ोगे। जिन्होंने माँ बाप और गुरुओं की गालियां खाई है ना, वो बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत ऊपर उठे हैं। ये बात मैं आपको अनुभव के साथ कह रहा हूं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है, न मैंने भागवत पढ़ी है, न मैंने कोई ज्ञान अर्जित नहीं किया है। मैंने गुरु की फटकार बहुत खाई है, मैंने गुरु की डांटें बहुत खाई हैं, और मुझे परमात्मा ने क्या दे दिया मैं कल्पना नहीं कर पाता हूं। ऐसे ही मैं तुम लोगों से कह देना चाहता हूं कि इनकी डांट खा लो, फटकार खा लो, और फिर भी सेवा में लगे रहना। देखना तुम्हारे सिर पर कितनी जल्दी हाथ घूम जाएगा, हैं? डांट देने के बाद माँ कभी शांत रह ही नहीं सकती जब तक कलेजे से लगा न ले, जब तक दिल से लगा न ले, माँ शांत नहीं हो पाती। इनकी डांटें भी बड़ी करुणा भरी होती हैं। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। पहले तो तेरे
रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे झुलाया, खुद गीले में मासूई सूखे में तुझे सुलाया। इस जन्म मरण के जग से चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़ के कोई स्वर्ग नहीं है, तू जा। माँ बाप की शरण से बढ़ के कोई स्वर्ग नहीं है, तू जा। सब छोड़ के तीरथ बंदे करने माँ बाप की पूजा। इस जन्म मरण के जग से चाहे तू मुक्ति पाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ दुआ दे या बददुआ मगर भगवान से टाली नहीं जाती। चार चार बच्चों का पेट पालती है मगर चार बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। माँ से कुछ कम नहीं बनते, होता है पिता का दर्जा, कोई भी चुका नहीं पाया अपने माँ बाप का कर्जा। बड़ा कर्ज है तुझ पे माँ का, तेरा फर्ज है कर्ज चुकाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बड़ी कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल